आपका टारगेट है मोदी को हराना है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, रीना जी आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। आपका टारगेट है मोदी को हराना है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कैसे? जैसे मैंने कहा, इस डिबेट पे 5 पार्टियां हैं, वो 5 पार्टी अपना नेता डिबेट में सिर्फ डिसाइड कर सकती हैं कि हम 4 चुप रहेंगे, एक ही आदमी हमारे सबके लिए बोल ले। नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सामने नहीं। आप अपना स्पोक्स पर्सन चारों लोग एक नहीं डिसाइड कर सकते, नेता कहां से करिएगा भदौरिया साहब? देखिए, पहली बात तो आपका सवाल गलत है। क्यों? बात यह मोदी को हराने की नहीं है, बात लड़ाई यहाँ सच और झूठ की है, और सच के साथ सभी विपक्ष के नेता खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि देश को सपना, देश के साथ झूठ जो हो रहा है उसे हराना है, सत्य की लड़ाई। और जहां तक आप कहते हो कि लालू जी किसी के बारे में क्या कहते थे, हम किसी के बारे में क्या कहते थे, ये सनातन धर्म की परंपरा हमेशा से रही है कि जो अपने लोग हैं वो हमेशा अपने रहेंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी बात पे, लेकिन हमारे मनभेद नहीं हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में मनभेद की बात करती है, मतभेद की नहीं। मत हो सकते हमारी आपकी विचारधारा से, दो भाइयों में विचारधारा अलग हो सकती है, किसी वजह से हम आपस में नहीं पढ़ सकते, हम आपस में किसी तरह की बातें कह सुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आपस में ऐसा झगड़ा है कि जब हमारा देश खतरे में होगा तो हम सभी एक साथ खड़े दिखाई देंगे। आज देश खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता पे खतरा मंडाने लगी, क्योंकि ये नफरत की राजनीति करने लगे। ये समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, ये विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, ये विनाश की राजनीति कर रहे हैं। ये समाज के अंदर में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। तो जब ये पता चल गया है देश की जनता को कि ये जनता के विकास की ना बात करके भाइयों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं और महिला सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता ने तय किया, पूरे विपक्ष ने तय किया है कि सत्य को जिताना है और असत्य जो है वो हारेगा। और सत्य के साथ तो प्रभु राम भी खड़े हैं, सत्य के साथ तो कृष्ण भगवान भी खड़े हैं, सत्य के साथ तो सारे भगवान खड़े हैं अनुराग भदौरिया जी, लेकिन आप कहां खड़े? सवाल यह है। अब मैं जरा बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, उसके बाद सबके पास आ रहा हूं, क्योंकि सबका मैं ले रहा हूं। श्याम रजक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो 77 और 89 की जो आपने बात की है ना, फैक्ट्स पे आऊंगा अभी। मुस्कुरा रहा हूं, नहीं, मैं आ रहा हूं पर मैं मुस्कुरा रहा हूं। अरे दादा, देवीलाल जी को कैसे चुना था वो सारे पे अभी बात करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी अपना पक्ष रख दे। हाँ शहजाद, मैंने देवीलाल को चुना था तो 77 और 89 की बात करेंगे। रिलैक्स। और मुरारजी देसाई सरकार को क्यों गिराया था? रिलैक्स, 77 और 89 की बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो जरा बीजेपी की सुन लेते हैं। थैंक यू भैया, मेरे को थैंक यू के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। रिलैक्स अनुराग जी, आपका टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जब आप लोग बोले तो शांत थे, मैं किसी का फेडर डाउन नहीं करता हूं, ऐसे मत करिए अनुराग जी। रिलैक्स अनुराग जी, एवरी फेडर डाउन। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी बोल रही है, बोलिए। मैं एक कविता लिख कर लाया। हाँ बोलिए। एक अनार 100 बीमार, भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार, ना कोई विचारधारा, भ्रष्टाचार का है भाईचारा। भ्रष्टाचार पर जब हुआ वार भाई मोदी जी, हाँ। तो सब एक दूसरे के लिए दिखाते हैं प्यार। देखी कुर्सी प्रधानमंत्री की नहीं, एलओपी की, ये जो 24 में इनको पीएम की तो वैसे मिलने वाली। अनुराग जी रिलैक्स। देखी कुर्सी एलओपी की, बीच में नहीं अनुराग जी। देखी कुर्सी एलओपी की, तो ये जो झूठा झूठा प्यार था ना, अब कर रहे हैं काट मार।